हेलो एवरीवन, ऑप्टिक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 6th वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। हमने लास्ट टाइम मिरर फॉर्मूला तक डिराइव कर लिया था, अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखिए क्या होता है, ये हमें आइडिया देता है कि इमेज कितना इनलार्ज हुआ है या डिमिनिश्ड हुआ है, इरेक्ट बना है या इन्वर्टेड बना है। तो ये मैग्निफिकेशन देख के हमें समझ आएगा। इसको हम दो टाइप में डिफाइन करते हैं, एक होगा ट्रांसवर्स या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन हाइट को लेकर डिफाइन किया गया है और ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये लेंथ को लेकर डिफाइन किया गया है। अब ये हाइट और लेंथ का मतलब क्या हुआ, हाइट को लेके कैसे डिफाइन है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को एमटी से दिखा रहे हैं, जो होगा हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पे हाइट ऑफ इमेज एच आई हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज, और एच नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तब ये इस चीज को हम समझते हैं डायग्राम में। सपोज कोई एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे हमने इसका फोकस ले लिया, इधर कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें ए बी, तो आप देखेंगे कि जब सी और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कहीं सी और एफ के बीच में आएगी, ये अभी हम आगे समझेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे इमेज आती है। अगर हम एक रे ए से पोल पे लेके आए तो वो ऐसे आ रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी, और एक रे कोई और लेके आए पैरेलल और फोकस से पास कराएं तो वो कहीं यहाँ कट करेगी, तो इधर कहीं इमेज बनेगी। ठीक है ना, अगर हम ए से ऐसे पैरेलल रे लाए तो फोकस से क्रॉस करके इधर कहीं कट करेगी, तो इधर इमेज बन जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं ए डैश बी डैश। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ऐसे। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम लेके डिफाइन किए हैं हाइट, तो उसको हमने लेटरल या ट्रांसवर्स बोला है। जब हम लेंथ के लॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस टाइम जो मैग्निफिकेशन है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोला है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन ये ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है। जब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो उसको हम प्लस में लेते हैं, और जब ये नीचे को होगा तो माइनस में। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। अब ये दिख रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों एंगल सेम है। ये 90 डिग्री है यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर है। अगर वो सिमिलर होंगे तो हाइट अपॉन बेस का रेशियो दोनों के लिए सेम होगा, ए बी बाई पी बी बराबर होगा ए डैश बी डैश बाई पी बी डैश ए डैश बी डैश बाई पी बी डैश। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी को अगर हम दूसरे साइड लाएं तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश अपॉन पी बी, ऐसे आ जाएगा। तो हमने देखा है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके डिफाइन है। और अगर हम यहाँ हाइट ऑफ इमेज देखें तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ नीचे को है, ए डैश बी डैश उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, साइन के साथ हाइट ऑफ इमेज को हम बोलेंगे माइनस ऑफ ए डैश बी डैश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ देखें तो प्लस ए बी। तो इससे अगर हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालें तो हम यहाँ पर अगर ये वैल्यू डाल दें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की यहाँ पर, तो हाइट ऑफ इमेज की जगह माइनस ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए बी, तो ये आ जाएगा। फिर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू यहाँ से डालें अगर, तो हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ पी बी डैश अपॉन पी बी। पी बी डैश देखिए क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और पी बी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पी बी डैश और पी बी मैग्नीट्यूड है, तो अगर हम पी बी डैश की वैल्यू लिखेंगे
तो उसको हम माइनस वी लिखेंगे, v इक्वल टू माइनस पीवी डैश, तो पीवी डैश इक्वल टू माइनस वी। सेम वे में अगर हम u लिखेंगे तो u लिखेंगे माइनस ऑफ पीवी, तो पीवी इक्वल टू माइनस ऑफ u, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, इससे हमें फॉर्मूला मिल गया माइनस वी बाई यू। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वो आया माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले को अगर हम फोकल लेंथ के टर्म में चेंज करें तो फोकल लेंथ और यू के टर्म में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप मिरर फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ यूज करिए और ये माइनस वी बाई यू, वी एलिमिनेट करिए तो ये आ जाएगा। सेम वे में हम चाहें तो एफ और वी के टर्म में बना सकते हैं मिरर फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को यूज करके तो ऐसा आ जाएगा। तो कोई सा भी जरूरत पड़ सकता है, बेसिकली हम ये वाला याद रखेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब देखिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी वो प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, 1 से ज्यादा आ सकती है, 1 से कम आ सकती है। तो हमें ये समझना है कि इसका साइन क्या बता रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है। अगर हम पहले साइन समझे, मान लीजिए पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये इरेक्ट बना हुआ है। ये पॉजिटिव कब आ पाएगा? देखिए जब हम आगे कोई केस में देख लेंगे, अभी आपके ध्यान रखिए कि पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये इरेक्ट बना हुआ है। तो पॉजिटिव हमें जो इंडिकेट करता है कि इरेक्ट इमेज बनी हुई है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में। अगर ये निगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड इमेज है। जैसे मैग्निफिकेशन आया +2, प्लस का मतलब हुआ कि इमेज इरेक्ट बना हुआ है, और -3 आया मतलब इन्वर्टेड बना है। फिर अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को देखें, अगर वो 1 से ग्रेटर आया, 1 से ग्रेटर आता है तो इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये ऐसा है तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है, मतलब हम बोलेंगे वहां पे मैग्निफाइड इमेज है, इनलार्ज इमेज है। और अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आया, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तभी ये रेशियो 1 से कम आया, तो हम बोल सकते हैं कि डिमिनिश्ड इमेज है। फिर देखिए एक चीज यहाँ पे ही हम समझ लेते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये पॉजिटिव है मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का सेम साइन है, सेम साइन है तो उसका मतलब वो इरेक्ट हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है। निगेटिव आने का मतलब होता है एक प्लस में है और एक माइनस में, मतलब दोनों अपोजिट फेस कर रहे हैं, इन्वर्टेड इमेज है। तो ऐसे करके हम इनके साइन को और इनके मैग्नीट्यूड का मीनिंग ध्यान रखेंगे। कहीं पे अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया +3, +3 का मतलब है, प्लस मतलब इरेक्ट और 3 का मतलब है 3 टाइम्स वो इनलार्ज होके बना हुआ है। या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया -1/2, माइनस मतलब इन्वर्टेड है और 1/2 मतलब डिमिनिश्ड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा? ये हम दो केसेस के लिए डिफाइन करते हैं, अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एक में बहुत छोटा है और एक में बहुत छोटा नहीं है, ऐसे दो केसेस के लिए। तो सपोज हमने एक मिरर लिया हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल ले लिया, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर कहीं फोकस ले लिया। अब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इधर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ये बहुत छोटा है, इसके डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो इसकी ये जो डिस्टेंस को हम बोलेंगे u, और ए बी को एक तरह से आप बोल सकते हैं u में जो हल्का सा चेंज आएगा du, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम एक तरह से du बोल सकते हैं। अब देखिए इसकी कहीं इमेज बन जाएगी, तो इमेज को हम a डैश b डैश बोलेंगे, और इसकी जो डिस्टेंस पोल से आ रही है वो मान लीजिए कुछ v से हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये साइन के साथ डालेंगे। और अब ये v में जो स्लाइड चेंज आएगा dv, वो एक तरह से ये लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। जब ये छोटे हैं तब के लिए बात हो रही है ऐसे, तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है du, और लेंथ ऑफ इमेज क्या है dv। अब देखिए हमें अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे है? लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमें क्या निकालना है? dv बाई du की वैल्यू निकालनी है।
अब dv बाई du हम कैसे निकाल सकते हैं? dv बाई du की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब वैल्यू निकालने के लिए अगर हम मिरर फॉर्मूला लें और इसको किसी अननोन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं, कांस्टेंट है। u और v चेंज हो सकता है, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से dv बाई du की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। माइनस वी बाई यू का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आएगा, मतलब ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है इधर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो डायरेक्ट हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर और आगे माइनस साइन ऐसे लगा देंगे। मतलब लेंथ वाइज अगर आप देखेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, मतलब हमेशा इमेज लेंथ वाइज इन्वर्टेड दिखेगी आपको। लेंथ वाइज हमेशा इन्वर्टेड हो। फिर सेकंड केस, अगर वो स्मॉल नहीं है। अगर वो स्मॉल नहीं है तो जैसे मान लीजिए एक मिरर है, यहाँ पे हमने पोल ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, फोकस ले लिया और कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस बार इसको हमने छोटा नहीं दिखाया, थोड़ा बड़ा दिखाया है। अब हमें इसके लेंथ का, इसकी पहले इमेज बनानी है, फिर इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो देखना है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा। तो इसके लिए क्या होगा? अब ये छोटा नहीं है तो हम पॉइंट ए की अलग इमेज बनाएंगे, पॉइंट बी की अलग इमेज बनाएंगे और उन दो इमेज के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे तो वो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी और फिर हम रेशियो देख लेंगे। ये हमारा ए की डिस्टेंस को u1 बोलेंगे, बी की डिस्टेंस को u2। एक बार u1 की इमेज बनाएंगे, एक बार u2 की। तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए इमेज आ गई a डैश b डैश पे। ए की डिस्टेंस को मान लीजिए v1 से रिप्रेजेंट किया, बी की इमेज को v2 से। तो इन दोनों के मॉड का जो डिफरेंस होगा वो लेंथ ऑफ इमेज बता रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं एपी हमारा u1 है, बीपी हमारा u2 था, ए डैश पी v1 लिया हुआ है हमने और बी डैश पी v2 लिया गया। ये u1 u2 v1 v2 ये सब रिप्रेजेंट किए गए हैं। इनको जब भी हम डालेंगे मिरर फॉर्मूले में साइन के साथ डालेंगे। तो अगर हमें लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो दोनों u1 u2 के मॉड का डिफरेंस लेंगे तो वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेंथ ऑफ इमेज तो मॉड ऑफ v1 माइनस मॉड ऑफ v2 और ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ये केस नॉर्मली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल वाला साइज आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पे 1 mm का ऑब्जेक्ट है तो 20 सेंटीमीटर के लिए 1 mm नेग्लिजिबल है, तो हम फिर स्मॉल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अब देखिए हमें जो भी मिरर से इमेज बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज समझनी है। तो उसके लिए पहले हम कुछ बहुत बेसिक से प्रॉब्लम करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि कैसे चीजें होती हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज एक जगह नोट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का जो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई ऐसे मिरर ले लिया है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ना 20 के आगे 30 आएगा। यहाँ पे 30 पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। तो अब हमें इसकी इमेज बतानी है। तो अब देखिए हम जब इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इधर यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या फॉलो होगा? इधर से रे मिरर की तरफ जाएगी, ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होगा, मतलब इधर को प्लस होगा और सारे डायरेक्ट डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। जो भी यहाँ पे राइट साइड होगा प्लस में होगा, जो भी लेफ्ट साइड होगा वो माइनस में। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आएगा, फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में आएगी, तो दोनों माइनस में होंगी। u की वैल्यू कितनी डालेंगे? -30। फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 मतलब 10 और वो माइनस में। ये सेंटीमीटर है, ये गलत प्रिंट हो गया है, cm है वो। तो हमें v निकालना है, तो v निकालने के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/u + 1/v = f होगा। इसमें हमने u की वैल्यू डाल दी, f की वैल्यू डाल दी, तो इससे हमें v की वैल्यू आ गई -15। अब देखिए ये -15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे देखिए अब -15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
देखिए ये फोकस तक की डिस्टेंस 10 है और यहाँ से तक की 20 है। अब -15 मतलब इधर कहीं इमेज बनी है, यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज उसकी यहाँ पे बन रही है, C और F के बीच में। और अगर हम इसका मैग्निफिकेशन निकालें तो वो -1/2 आए। माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है और डिमिनिश्ड इमेज बनी हुई है। अब अगर हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 1 mm, तो हम बोल सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर था, तो हम हाइट ऑफ इमेज ऐसे निकाल लेंगे कि -1/2 सेंटीमीटर। तो एक हमने केस देखा कि जब C और -इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज C और F के बीच में आएगी। अब अगर हम एक और केस लें जिसमें हम C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी इमेज देखिए कहाँ बनेगी। आप देखेंगे कि U देखिए -15 है, -15 पीछे वाले डायग्राम में आप जाके देखिए, वो C और F के बीच में आएगा। फोकल लेंथ ये है, तो इस बार आपकी इमेज -30 पे आ रही है मिरर फॉर्मूले से। मतलब ये इस बार C और इंफिनिटी -इंफिनिटी के बीच में इमेज बनी। ऐसे ही अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, फोकस हमारा 10 तक था, तो 5 पे रख दें, तो आप देखेंगे इस बार V प्लस में आएगा। इस बार हमारा V प्लस में आएगा। V प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है। तो हमने ये कुछ-कुछ सिचुएशन देखे। अब इन सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग इन चीजों को, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे हम समझेंगे और नोट करेंगे। तो हमने देखा कि अगर हम एक मिरर ले लें, उसका पोल दिखा लीजिए, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका फोकस, यहाँ पे -इंफिनिटी ले लेते हैं, इधर +इंफिनिटी ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम कुछ रीजन्स में डिवाइड करेंगे। इसको बोल देते हैं फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन, इसको थर्ड रीजन, ये फोर्थ रीजन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपने पीछे देखा कि जब आपने 30 पे ऑब्जेक्ट रखा था तो 15 पे इमेज बनी थी। फिर जब हमने 15 पे रखा तो -30 पे बनी, मतलब इधर। और जब हमने 5 पर रखा तो वो प्लस इस साइड बनी। तो इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ से रिलेशन है, सेकंड का थर्ड से। जब भी हम सेकंड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो थर्ड में बनेगी, थर्ड में रखेंगे तो सेकंड में, फर्स्ट में रखेंगे तो फोर्थ में बनेगी, फोर्थ में रखेंगे तो फर्स्ट में। मतलब फर्स्ट और फोर आपस में इंटरचेंज करेंगे, सेकंड और थर्ड आपस में इंटरचेंज करेंगे। इन चीजों को हम नोट करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड रीजन देन इमेज विल बी इन सेकंड, ये सेकंड लिखा हुआ है रीजन, एंड वाइस वर्सा, मतलब सेकंड में रखेंगे तो थर्ड और थर्ड में रखेंगे तो सेकंड। सेम वे में इफ इमेज इज प्लेस्ड इन फर्स्ट रीजन देन इमेज विल बी इन फोर्थ रीजन एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर फोर्थ में होगा तो फर्स्ट में आएगा। फोर्थ में देखिए ऑब्जेक्ट आप रख नहीं सकते, मतलब कोई अगर रे आके कोई बीम आ रही है जो फोर्थ में कन्वर्ज होती, तो वो कहाँ पे आकर के फाइनली रिफ्लेक्ट होकर के कन्वर्ज होगी। तो इस चीज को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो रे पीछे आके कन्वर्ज हो रही थी फोर्थ रीजन में, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्स्ट में आकर के कन्वर्ज हो जाएगी, इसका ये मतलब है। अब इन चीजों को हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये हमने मिरर लिया, रीजन्स बना दिए हैं, इधर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ इमेज लिख लेते हैं। अब देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को सेकेंड रीजन में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो उसकी इमेज थर्ड रीजन में बनेगी, यहाँ पे थर्ड रीजन में इमेज बन जाएगी उसकी। अब थर्ड रीजन में अगर इमेज बनी है तो वो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी? मिरर के सामने बनी हुई है, मिरर के सामने बनी है, तो इसका मतलब आप यहाँ स्क्रीन रख के उस इमेज को बना सकते हैं। मिरर के जो भी सामने के साइड में इमेज बनती है वो रियल होती है, क्योंकि यहाँ से जो रेज आएंगे वो यहाँ पे सच में कट होती दिखेंगी। मिरर के पीछे जब इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड रीजन में बन रही है, मतलब वो रियल होगी। और अगर हम मैग्निफिकेशन देखें तो वो क्या होता था, -v/u। केवल अगर हम मैग्नीट्यूड सोचें तो v बड़ा है और u छोटा है, तो ये 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा आएगा मतलब ये क्या होगा, इनलार्ज होगा। ये यहाँ पे
इनलार्ज बनेगा। और ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं इन्वर्टेड। देखिए यहाँ v भी निगेटिव में, u भी निगेटिव में है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डालेंगे -v/u, तो v और u का साइन सेम है, तो ट्रांसवर्स जो मैग्निफिकेशन आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस मतलब इन्वर्टेड, मतलब अगर यहाँ पे ऊपर को ऐसे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नीचे को ऐसे इमेज बनेगी। ठीक है, सबको क्लियर है? अब उसका उल्टा अगर हम थर्ड में ऑब्जेक्ट रख दें, थर्ड में अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज इस बार सेकंड में बनेगी। अब देखिए सेकंड में बनी तो भी वो मिरर के सामने है, मिरर के सामने है तो मतलब वो कैसी है, रियल है। फिर v और u दोनों का साइन सेम है, तो जब फॉर्मूले में डालेंगे m इक्वल टू -v/u, तो v और u का साइन सेम है, मतलब m माइनस में आएगा, माइनस मतलब इन्वर्टेड बनेगी इमेज। अब देखिए v छोटा है, u बड़ा है, तो इस बार ये 1 से कम आएगा रेशियो, तो इसका मतलब ये डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है सभी को? अब देखिए ये सेकेंड और थर्ड रीजन का आपस में इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन आप अगर इनके एग्जैक्टली बीच में रख दें सी पर, तो अब ना ये इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, एग्जैक्टली सी पे बन जाएगा। तो जब हम, अच्छा पहले हम लोग फर्स्ट और फोर्थ का नोट कर लेते हैं, फिर सी का देखते हैं। अगर हम देखिए फर्स्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज फोर्थ में बनेगी। अब देखिए फोर्थ में बनी मतलब वो मिरर के पीछे बनी, मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, तो इसको हम वर्चुअल बोलेंगे। एक चीज और देखिए यहाँ पर, रियल की रियल, देखिए रियल ऑब्जेक्ट था, रियल इमेज थी। हमेशा मैंने पीछे पीछे भी बोला है कि जब भी सेम नेचर के होंगे ऑब्जेक्ट और इमेज तो वो हमेशा इन्वर्टेड होंगे। रियल का रियल इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल का वर्चुअल हमेशा इन्वर्टेड होगा। मतलब अगर कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बने तो इन्वर्टेड ही बनेगी। जब भी नेचर चेंज होता है, रियल का वर्चुअल या वर्चुअल का रियल, तभी वो इरेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर मिरर के पीछे बना है तो वर्चुअल है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो v प्लस में और u माइनस में, तो m का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो -v/u में v प्लस है u माइनस है, तो m प्लस में आएगा, प्लस आएगा, इसका मतलब ये इरेक्ट आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट केवल इस रीजन में रह सकता है, बट इमेज बहुत दूर तक जा सकता है, p से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब v ज्यादा होगा u कम होगा, तो यहाँ पे लार्ज इमेज बनेगी। अब उल्टा करते हैं, अगर हम फोर्थ में रखेंगे तो फर्स्ट में, मतलब फोर्थ में रीजन में अगर कोई रे जाके कन्वर्ज हो रही है तो वो आकर के फर्स्ट में कन्वर्ज होगी, फोर्थ का फर्स्ट में बनेगा। फोर्थ में आप ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते ना, कन्वर्जिंग बीम भेज सकते हैं, तो वो कहाँ कन्वर्ज होगी वो निकालना है। तो अब देखिए फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो इस बार क्या हो रहा है, अगर पीछे को रे जाके कन्वर्ज हो रही है तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है और इमेज उसकी रियल है। वर्चुअल की रियल, इसका मतलब इस बार क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, नेचर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वर्चुअल का रियल हुआ है, तो यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ पर इन्वर्टेड हो जाएगा। हाँ, तो एक तो यहाँ पे इमेज बनी मिरर के सामने, इसलिए वो रियल इमेज है, प्लस इन्वर्टेड है। और अब देखिए यहाँ पर जो व्यू होगा केवल इतने रीजन में आ सकता है, जबकि यू यहाँ से इन्फिनिटी तक जा सकता है पीछे को, तो यू बड़ा होगा वी छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड थर्ड आपस में इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ आपस में। और ये जो इंटरचेंज कर रहे हैं इनके अगर एग्जैक्टली बीच में रख देंगे तो बीच में इमेज बनेगी, मतलब सी पे रखेंगे तो सी पे इमेज बनेगी, पी पे रखेंगे तो पी पे इमेज बनेगी। तो अगर हम लोग सी पे रखेंगे तो उस केस में सी पे ही बन जाएगी। अब सी पे बनेगी तो मिरर के सामने बन रही है इसलिए रियल होगी, प्लस वी और यू दोनों का साइन सेम है, इन्वर्टेड आएगी। रियल का रियल हमेशा इन्वर्टेड ही आएगा। और
सी पे वी और यू दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ये सेम साइज की बनेगी। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अगर हम फोकस पे रखें, देखिए आप एक चीज देखिए, अगर मैं जैसे जैसे सी से दूर जाऊंगा यहाँ पर, वैसे वैसे इमेज जो होगी वो इधर को दूर जाएगी। जब मैं सेकेंड रीजन में अगर ऑब्जेक्ट को इधर ले जाऊं, सी पे रखूं, फिर धीमे धीमे इधर ले जाऊं, तो इमेज इधर धीमे धीमे जाएगी। और जब मैं फोकस को टेंड करने वाला हूँ तो इधर इमेज इन्फिनिटी को टेंड करेगी। मतलब अगर मैं सेकेंड रीजन में फोकस के जस्ट पहले हूँ तो जो इमेज होगी थर्ड रीजन में इन्फिनिटी पर होगी। और अगर मैं इन रीजन में देखूं फर्स्ट में, तो मैं पोल पे हूं तो इमेज भी पोल पे होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैं पीछे लाऊंगा फोकस की तरफ तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ भागेगी। और जब मैं फोकस के जस्ट पहुंचने वाला हूँ तो इमेज इधर को इन्फिनिटी पर होगी। मतलब फोकस पे अगर हम देखें तो फोकस के जस्ट इधर फर्स्ट रीजन में प्लस इन्फिनिटी पे इमेज होगी, और फोकस के जस्ट इधर सेकेंड रीजन में माइनस इन्फिनिटी पे इमेज होगी। तो इस चीज को हम ऐसे नोट कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज वहां पे इन्फिनिटी पे बनती है, और इन्फिनिटी जो है वो दोनों साइड में हो सकती है। आप किस फोकस के जस्ट पहले रख रहे हैं या जस्ट बाद में, मतलब फोकस में है लेकिन जस्ट सेकेंड रीजन में या जस्ट फर्स्ट रीजन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये रियल या वर्चुअल होगी। अगर माइनस इनफाइनाइट वाले फोकस पे तो रियल, प्लस इनफाइनाइट पे तो वर्चुअल। फिर दोनों साइड में बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टेड या इरेक्ट। अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट। अगर आप सेकेंड रीजन में फोकस के जस्ट पहले रखें तो इन्वर्टेड, और फर्स्ट रीजन में फोकस के जस्ट बाद है तो इरेक्ट। और हमेशा यहाँ पे इंफिनिटी पे इमेज बन रही है तो बहुत ज्यादा इनलार्ज बनेगी। तो ये सारी आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है मिरर के बारे में। नेक्स्ट अब हम ऐसे ही देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में प्रॉपर्टीज। तो सब कुछ सेम वैसे ही टाइप है। यहाँ पे भी हम ऐसे रीजन बना लेंगे, ऐसे पी ले लेंगे, सी ले लेंगे और एफ ले लेंगे। अब हम लोग जैसे उसमें पी से एफ तक एक रीजन था, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन और इधर फोर्थ रीजन, तो वैसे ही बना लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रीजन। अब जो कुछ हमने कॉनकेव मिरर में देखा वो सब यहाँ पर भी होगा। सेकेंड और थर्ड यहाँ पे भी इंटरचेंज करेंगे और फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स मिरर में केवल फोर्थ रीजन में ही रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट है मतलब वहां पे कोई कन्वर्जिंग बीम आ रही होगी और वो कहाँ कन्वर्ज होगी ये निकालना होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस सब में जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। सेकेंड और थर्ड आपस में इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ आपस में करेंगे। तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड तो उसकी इमेज जो होगी वो सेकेंड रीजन में बनेगी, और अगर फर्स्ट में रखेंगे तो फोर्थ, और उसका वाइस वर्सा। अब कुछ केसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, अगर हमने सेकंड में ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, मतलब कोई बीम सेकंड में आ रही है कन्वर्ज होने के लिए, तो वो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद थर्ड में जाके कन्वर्ज होती दिखेगी। जब रिफ्लेक्ट हो कैसे वापस जा रही होगी तो थर्ड से आती दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और उसकी इमेज भी कैसी है, थर्ड में है, तो वो भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मिरर के पीछे है तो वर्चुअल। वर्चुअल का वर्चुअल कैसा होता है, उल्टा बनता है। v और u का साइन सेम है तो माइनस वी बाई यू फॉर्मूले में जब डालेंगे तो माइनस में आएगा m, मतलब ये इन्वर्टेड बनेगी। दूसरा, थर्ड रीजन में मतलब v बड़ा है और u छोटा है। सेकेंड रीजन मतलब u छोटा है, थर्ड रीजन मतलब v बड़ा है, तो m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, मतलब ये इनलार्ज्ड आएगी, मैग्नीफाइड आएगी। फिर उल्टा थर्ड में रखते हैं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, सेकेंड में इमेज बनेगी। फिर से मिरर के पीछे, सेकेंड भी मिरर के पीछे, तो यहाँ पर इमेज वर्चुअल होगी। v और u का साइन सेम है तो इसलिए m माइनस में आएगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगी। और इस बार सेकेंड मतलब सेकेंड में इमेज है, मतलब v छोटा है u बड़ा है, मतलब m की वैल्यू 1 से कम आएगी, मतलब डिमिनिश्ड बनेगी। आई होप क्लियर है चीजें। फिर
और ऐसे देख लेते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। अगर फर्स्ट में रखेंगे तो भी इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, तो उसकी इमेज फोर्थ में बनेगी, बट फोर्थ में वो रियल हो जाएगी, क्योंकि फोर्थ मिरर के सामने वाला रीजन है, मिरर के पीछे का रीजन नहीं है, रियल हो जाएगी। अब देखिए v प्लस में है, u माइनस में है, सॉरी यहाँ पे v माइनस में है, फोर्थ रीजन में v माइनस होगा और u यहाँ पे देखिए प्लस में होगा। तो इस बार m की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएंगी। जहां पे भी नेचर चेंज होता है, वर्चुअल का रियल या रियल का वर्चुअल, तो वहां हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। अब देखिए फर्स्ट में रखना है तो फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ बहुत बड़ा रीजन है, फर्स्ट छोटा सा रीजन है, तो v बड़ा आएगा, u छोटा आएगा, तो ये इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। फिर अगर आप फोर्थ में रखते हैं मिरर के सामने, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द केस में हमें यही मिलता है, मिरर के सामने हम रखते हैं, तो इस बार ये रियल है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज हमारी फर्स्ट रीजन में बनेगी। फर्स्ट मतलब पोल और फोकस के बीच में, तो मिरर के पीछे तो वर्चुअल है। अब इस बार फर्स्ट रीजन में मतलब v कम होगा, u ज्यादा होगा, तो ये डिमिनिश्ड बनेगी और नेचर चेंज हुआ है, रियल का वर्चुअल हुआ है, v प्लस में है, u माइनस में है, तो इसका मतलब m प्लस में आएगा, तो ये रेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। अगर c पे रखेंगे मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच में, मिरर के पीछे के साइड में सेकेंड और थर्ड के बीच में सी पर, तो वहां पर सी पे इमेज बन जाएगी, दोनों वर्चुअल होंगे, दोनों का नेचर सेम है, तो इसलिए इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि कैसे सोचना है, सेकेंड और थर्ड को रिलेट करना है, फर्स्ट और फोर्थ को रिलेट करना है। अब हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें, और हमें इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसका फिगर दिया हुआ है, जैसे ये कॉनकेव मिरर बनाया है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस लिया, इधर पोल आ गया, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इधर कहीं फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस 10 पे आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट वो है जिसका कोऑर्डिनेट -50,1 है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन इधर को होगा। अब इधर को होगा तो यहाँ से हम इधर प्लस एक्सिस दिखाएंगे, इधर माइनस एक्सिस, ऐसे प्लस एक्सिस और इधर माइनस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट है। तो हमें इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अब देखिए ये 1 जो होगा ये हाइट है, और 50 ये ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस होगी पोल से, तो u हम लिखेंगे -50, और फोकल लेंथ ले लेंगे -10, क्योंकि जो भी इधर होगा वो प्लस में है। अब मिरर फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, पहले वैल्यूज नोट कर लेते हैं। u कितना बोलेंगे -50, f बोलेंगे -10, ये सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू हमारे निकालना है, मिरर फॉर्मूले में डाल देंगे, तो v की वैल्यू आ गई -12.5। अब v पता है, u पता है, तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो माइनस में आएगी। देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट थर्ड रीजन में, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेकेंड रीजन में, और इमेज की डिस्टेंस कम है, इमेज की डिस्टेंस कम है तो ये डिमिनिश बनेगी। तो यहाँ पे वही हुआ, v की वैल्यू डाली, u की वैल्यू डाली, तो -1/4। माइनस बता रहा है कि मिरर के सामने इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है, और 1/4 मतलब डिमिनिश्ड है। रियल का रियल तभी ये इन्वर्टेड आया है ना, इन्वर्टेड है मतलब रियल का रियल इमेज है। अब हमें देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी लेंगे हम, 1, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 1 है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हमें पता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी वैल्यू पता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, इसको इधर लाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -1/4। तो अब हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो इस चीज को हम यहाँ डायग्राम में इधर कहीं दिखा लेंगे, इधर कहीं इमेज आ रही होगी। ये एक्स कोऑर्डिनेट -12.4 और वाई कोऑर्डिनेट -1/4।
और कुछ एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे इस बार हम लेंथ निकालने वाला करते हैं, जिसमें फिगर में दिया हुआ है कि एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके पोल दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, फोकस हो गया। यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए ये सेकंड रीजन में हमने लिया है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? थर्ड रीजन में। 1 mm का ऑब्जेक्ट है। अब 20 सेंटीमीटर के आगे 1 mm नेग्लिजिबल होगा। मतलब हम जो फॉर्मूला देखे थे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, ml इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर, वो लगा सकते हैं। u की वैल्यू हम लोग यहाँ पे दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 150 mm हुआ, 150 mm में 1 mm इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, तो हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे u क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, तो इधर को प्लस होगा लेफ्ट साइड में, राइट को जो भी आएगा पोल से वो माइनस में आएगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट राइट साइड में है, तो इसलिए ये माइनस में होगा। फोकस भी कॉनकेव मिरर के लिए इधर है, तो वो भी माइनस में होगा। अब v निकालना है, तो मिरर फॉर्मूले में डाल देंगे ये वैल्यूज, तो उससे हमें v की वैल्यू मिल गई। v आ गया, तो अब हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, माइनस वी बाई यू लगा लेंगे। इनकी वैल्यू डाल दी तो ये -2 आया। अब हम लोग ml निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यहाँ डाल देंगे तो -4, तो ये हमें -4 आ गया है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 mm, तो लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -4, तो इससे हम लेंथ ऑफ इमेज निकाल सकते हैं -4 mm। और कहाँ पर है? -30, मतलब इधर कहीं 30 पे ऐसे 4 mm का ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। और माइनस है, माइनस मतलब उल्टा, उसका हेड जो होगा इस साइड होगा। उसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज बना होगा 4 mm का, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर ऐसे बना होगा। और भी हमें अभी कुछ एग्जांपल्स करने हैं। तो जैसे अब ये एक क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमने एक मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। फिर मिरर को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर उसको दो पार्ट में कट करके डिस्प्लेस कर दिया 1 mm से। ये जैसे मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, सी पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया है। इधर कहीं उसका फोकस रहा होगा। अब हमने इसी प्लेन के लॉन्ग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इसको कट कर दिया। तो कट करने से ये वाली लाइन अब भी यहीं पर है, और कट करके दो मिरर बने, इनको ऊपर और नीचे को डिस्प्लेस किया गया है। ऐसे ये फिगर गिवन है। ऑब्जेक्ट अब भी वहीं पर है, बट एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट नीचे, और ये 1 mm से डिस्प्लेस किए गए हैं। ये जो डिस्टेंस आएगी 1 mm है। तो अब हमारे पास दो मिरर हो गए हैं, और ये देखेंगे ये इसका जो होगा न्यू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जब मिरर ऊपर डिस्प्लेस होगा तो मिरर के साथ उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब न्यू प्रिंसिपल एक्सिस से एक तरह से ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 mm नीचे, और ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो अब भी ये डिस्टेंस जो होगी वो सी होगी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 1 mm नीचे रखा, और यहाँ से देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 1 mm ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। तो एक तो ये इमेज बना देगा उसकी, और एक ये बना देगा, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये हमने फिर से देख लिया कि ये सिचुएशन दी हुई है, इनमें हमें इमेज बनानी है। तो हमें पता है कि जब भी सेंड, ये एक तरह से हम मानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का हेड है, ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे को है, प्रिंसिपल एक्सिस से एक ऐसे एरो बना देंगे, एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस सेकंड मिरर का यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो हम मान सकते हैं कि C1 से O ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका हेड का हमें इमेज बनाना है।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और m अगर आप निकालेंगे तो -1 आएगी। -1 मतलब ये इन्वर्टेड बनेगी सेम साइज की, मतलब ऊपर को एक इमेज आ जाएगी। सेम यहाँ के लिए भी होगा, यहाँ से ऊपर को एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका ये हेड है, तो उसकी इमेज नीचे को आएगी, क्योंकि C पे इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो C पे इमेज बनेगी, और V और U का साइन सेम है तो m-1 आएगा। तो इनकी जो आप इमेज निकालेंगे, पहले तो ये देखिए पॉइंट ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस भी डिस्प्लेस हो जाएगा अगर हम मिरर को कट करके डिस्प्लेस करते हैं, और C के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी C के नीचे ही कहीं इमेज बन जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, तो इसकी जो इमेज बनेगी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -1 है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब इसकी इन्वर्टेड इमेज ऊपर को आएगी, तो यहाँ उसका हेड होगा, हमें बस हेड की इमेज चाहिए, तो यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा, इसको हम I1 बोलेंगे, और ये डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट के लिए ये हाइट हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेम हाइट है, इसका मतलब ये 1 mm, तो ये भी 1 mm आएगा। सेम चीज यहाँ पर होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे को इमेज बनेगी इन्वर्टेड, ये हमारा 1 mm आ जाएगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, टोटल हमारी जो डिस्टेंस अगर हम निकालें यहाँ पर I1 से I2 तक की, वो 4 mm आ जाएगी। हमें यही बताना था। ये आपको क्लियर है ना कि हमने एक मिरर लिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ऐसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हम ऐसे एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करेंगे, इसके हेड का इमेज बनाना है। सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे इमेज बन जाएगी, बट इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ऊपर को ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड नीचे को आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नीचे को है तो इन्वर्टेड ऊपर को आएगा। तो यही बस करके हमने साइज कैलकुलेट, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, अगर हमें दो मिरर एक साथ दे दिए जाएं, तो एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी फोकल लेंथ दी है, साइन आप अलग से अपना लगा लीजिएगा। ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, ये पोल P1 है, यहाँ पे P2 इनका पोल है, और इस पे हमने इनके बीच की डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस P1 से 15 सेंटीमीटर पर। तो हमें बताना है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बनेगी, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से कराना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो इधर से इधर को रे जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो अब जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से, जो लेफ्ट को होगी वो प्लस होगी, और जो भी राइट को होगी वो माइनस होगी। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ राइट को है, इसलिए सॉरी लेफ्ट को है, हाँ राइट को है, सॉरी राइट को है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 बोलेंगे। कॉनकेव मिरर का फोकस भी इस साइड होता है तो वो भी माइनस में होगा, और वो -10 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू नोट कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है, तो इधर को प्लस होना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेंगे, ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस साइड है, इसलिए यू की वैल्यू माइनस लेंगे, एफ भी माइनस, फिर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी, V-30, मतलब वो इस साइड बना है, इस साइड मतलब कहीं यहाँ पर बना होगा, यहाँ पे कहीं इमेज बनी है, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, इसको हम लोग फर्स्ट इमेज बोलेंगे I1, और इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद रे यहाँ से ऐसे कुछ जा रही होंगी और फिर इस पे गिरेंगी, तो यहाँ से एक तरह से आती हुई दिखेंगी। तो सेकेंड मिरर के लिए ये जो होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये इधर को, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे रे जा रही होगी, तो ये इंसिडेंट रे है, तो इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, और जो भी लेफ्ट को होगा वो माइनस में लेंगे, और I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस जो होगी, ये 40 सेंटीमीटर इस साइड को आएगी, तो ये माइनस होगा, क्योंकि इस बार हमारा इस साइड को प्लस लेना है। तो u हमारा जो होगा वो -40 होगा, ये अभी हमने डिस्टेंस लिखी, फिर u हो जाएगा -40, और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगी, बीच में फोकस आएगी, तो वो इस साइड आया, इस साइड आया मतलब वो प्लस में है। u है f है,
तो इसको मिरर फॉर्मूला लगा करके हम लोग v निकाल लेंगे। तो v + 20/3 आया। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि मिरर के सामने वाला रीजन फोर्थ रीजन है, तो फोर्थ है तो उसकी इमेज कहाँ आएगी? पोल और फोकस के बीच में। फोकस 20 पर है, तो पोल और फोकस के बीच में 20/3 वही आना था, वही आया हुआ है। इधर कहीं मतलब इसकी इमेज बन जाएगी और ये इमेज वर्चुअल होगी, हाइट जिसकी डिस्टेंस जो होगी ये 20/3 ये वर्चुअल होगी ना। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से रे निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे ना, ऐसे जाकर के सब यहाँ से कट करते हुए दिखेंगे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब आते दिखेंगे तो इस पॉइंट से आते दिखेंगे वो सब। ठीक है, क्लियर है? एक लास्ट और इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर बाकी मिरर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए एक नया प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई मिरर है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब अगर हम इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दें, मिरर की ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कोई डी दी हुई है, अगर हम इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दें, तो अब देखिए मिरर थीटा एंगल से रोटेट होगा तो नया प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आ जाएगा थीटा एंगल पर। तो हमें बताना है कि अब इस ऑब्जेक्ट की नए मिरर के रोटेट होने के बाद इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, पोल से कितनी दूरी पे बनेगी। तो अब हमें ये मिरर हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और ये अब एक तरह से उसकी हाइट हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये d sin थीटा हाइट हो जाएगी और d cos थीटा u बन जाएगा। यहाँ पे अगर इसका पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो अब वो घूम के कहीं इधर आ चुका होगा, इसको हम c डैश बोल देते हैं। पहले फोकस कहीं इधर रहा होगा, अब वो घूम के इधर आ चुका होगा f डैश, और ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे o डैश बोलेंगे। ये p से o डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और o डैश ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी। ये देखिए स्मॉल एंगल के लिए ये पॉसिबल है, बड़े एंगल के लिए फिर ये हाइट ज्यादा हो जाएगी, तो वो पैरेक्सियल रेज के केस में नहीं आएगा, तो बड़े एंगल के लिए नहीं पूछा जा सकता, स्मॉल थीटा के लिए ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोलेंगे, अगर ये d है ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, d cos थीटा। ये एंगल परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, अभी देख रहे हैं c डैश और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसकी इमेज c और f के बीच में कहीं इधर बन जाएगी। अभी हम लोग रफ देख रहे हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। इधर हाइट ऑफ ये इमेज है, सॉल्विंग के लिए हम लिख लेंगे फोकस वही होगा r/2, अगर r दिया है तो फोकस ले लेंगे, u लिख लेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला में डाल करके v निकाल लेंगे। v आ गया तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में डालेंगे और m निकालेंगे। यहाँ पे देखिए d cos थीटा को साइन के साथ डालना है, इसका साइन रह गया है ये -d cos थीटा, और v को भी विथ साइन, तो m आ जाएगा। एक बार m आ गया, और हमें ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलरेडी पता है, एच ये d है, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये d है, तो थीटा के सामने वाली साइड d sin थीटा है। मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया, तो हम निकाल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। तो जब भी मिरर को हम रोटेट करेंगे तो हमारा ये अप्रोच हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे थे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अब मैं स्फेरिकल मिरर में अगर ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, या फिर मिरर मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, या दोनों मूव कर रहे हैं, तो वो सॉल्व करना, और कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।